हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज फिर कर लेते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। कैसा रहा आपका आज का दिन? कोई ट्रेड बना आपके लिए? किसी ने कोई रिस्क की ट्रेड उठाया या सभी सिर्फ सेफ वैल्यू का वेट कर रहे थे? तो हिस्टोरिकल डेटा में अगर हम सुबह 9:17 का डेटा देखें, उसमें हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा था? हमारा सपोर्ट कहाँ पे? 20,100 पे OI वॉल्यूम दोनों का, और रेजिस्टेंस कहाँ है? OI वॉल्यूम दोनों का 20,200 पे। सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड टॉप, क्योंकि इन द मनी की तरफ एक काफ़ी है। और रेजिस्टेंस क्या है हमारा? रेजिस्टेंस है हमारा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आउट ऑफ द मनी की तरफ एक जा रहा है। अगर दोनों जा रहे होते फिर हम इसको वीक टुवर्ड टॉप मानते। तो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग, और सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट है वीक टुवर्ड टॉप। ऐसे में क्या सिनेरियो बनता है? बुलिश सिनेरियो बनता है। कहाँ से बनता है? वो बनता है हमारा एक रिवर्सल हमें कहाँ से मिल जाता है? 20,150 के डाइवर्जन से, जिसकी वैल्यू अभी तो 20,098 दिखा रहा है, काफ़ी नीचे दिखा रहा है। मार्केट कहाँ चल रही है? 20,128 के आसपास चल रही है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्या हो गया? 150 के ऊपर वीक टू टॉप हो गया। जो हमारा 200 पे वीक टू टॉप था वो कहाँ हो गया? 150 पे वीक टू टॉप हो गया। अब जब 150 पे वीक टू टॉप है, ऐसे में तो रिवर्सल कहाँ मिलता है? उसके एक डाइवर्जन पहले, तो एक डाइवर्जन पहले क्या आ गया? यूएस ही आ गया हमारा। यूएस की वैल्यू 20,062 के आसपास दिखा रहा है। कितनी है? 20,062। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब फिर से वीक टू टॉप कहाँ हो गया? 20,200 पे। कितने परसेंट है? 80% वीक टू टॉप। मार्केट कहाँ चल रहा है? 145। और अगर हम 150 के डाइवर्जन की वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 20,150 की वैल्यू 150 की वैल्यू देखिए 112 कि 112 से एक कॉल की एंट्री बन सकती है। लेकिन इसमें हम एक चीज़ और क्या देख रहे हैं कि 3 जगह सिमिलर भी चल रहा है ना। 3 जगह पे सिमिलर भी है। ये देखिए 2,76,000, 2,33,000 और 2,30,000, तीनों जगह इक्वल सा ही चल रहा है ना। तो हमें वेट करना है कि हमें क्लैरिटी मिले। क्लैरिटी मिलेगी तभी हम ट्रेड कर पाएंगे। अभी के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। कभी यहाँ वीक टू टॉप हो रहा है तो कभी यहाँ वीक टू टॉप हो रहा है। अब हम ले लेते हैं 10:15 का डेटा कि उस समय मार्केट कैसा रहा था। 10:15। 10:15 पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो गया? जो सपोर्ट हमारा 20,100 पे था वो कहाँ? 200 पे शिफ्ट हो गया। सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। रेजिस्टेंस अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में क्या बनता है? ऐसे में हमारी कॉल की एंट्री बन सकती है। कहाँ से? न्यू यूएस से। न्यू यूएस क्या हमारा? 165। और ये 165 से हम एंट्री कब ले सकते हैं? हम तब ले सकते हैं जब इसकी परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज होती रही। डिक्रीज होती रहेगी तो क्या होगा? हमारा सपोर्ट है जो 20,200 पे पकड़ बना लेगा। यहाँ पे पकड़ बना लेगा तो हमारा नया यूएस हो जाएगा यहाँ पे, और यहीं से हमारी कॉल की ट्रेड भी बन जाएगी। लेकिन जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक ये हमारे लिए हाईली रिस्की ट्रेड रहता है। 10:17 मार्केट कहाँ है? 10:17 पे देखें हम अप्रोक्स यहाँ पे, यहाँ है मार्केट। इस कैंडल पे देखिए मार्केट कहाँ चल रहा है? 170 के आसपास है ना। 170 के आसपास चल रहा है। और अगर हम देखें 165 से क्या दिखा रहा है? कॉल की ट्रेड दिखा रहा है। यहीं कहीं से 165 से बता रहा है कि कॉल की ट्रेड बन जाएगी। ठीक है, मार्केट चल रहा है अपनी वैल्यू पे। लेकिन हमें क्या करना है? वेट करना है कि कंटिन्यू डिक्रीज कैसे हो रही है। अब देखिए 98% है, अभी भी 98। ये देखिए कितना धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है ना, बहुत धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। जितना ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा मार्केट को उतना ही फंसा के रख लेगा। ये मार्केट उतना ही फंस के रह जाएगा जितना धीरे धीरे होगा। और अगर एक परसेंटेज पे रुक गया तो फिर उसको तो हम कन्फ्यूजन भी बोल देंगे। लेकिन जब तक धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है यहाँ से, क्योंकि कभी भी ये स्पोर्ट वापस अपनी जगह पे आ सकता है और मार्केट नीचे फिसल सकता है। तो इसलिए हमेशा सही वैल्यू का वेट कीजिए, ताकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तो आपको निकलने का मौका भी मिल जाए। देखिए 95% समय क्या होगा? 10:41। 95% स्ट्रॉन्ग। अब हम लेते हैं 11:15 का डेटा। 11:15 पे अगर देखें तो 92% वीक टुवर्ड बॉटम। अब जो ऊपर शिफ्टिंग हुई थी वो क्या होगी? अब ये वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई देने लगा। हालांकि 3 जगह इक्वली चल रहा है लगभग, कोई खास फर्क नहीं है ना तीनों में।
लेकिन अब ये वीक थोड़ा बॉटम दिखाई देने लगा। तो ऐसे में अभी हम डिसाइड तो नहीं कर सकते ना कल की तरह कि हमारा स्पॉट क्या रहेगा, कि हमारा स्पॉट 20,200 पे रहेगा या 150 पे रहेगा, 100 पे रहेगा। इनमें से कोई एक पावरफुल हो गया तो उसको तो हम मान सकते हैं कि हमारा एक्सटेंशन हो सकता है। जब तक कोई भी एक पावरफुल नहीं होता तब तक ये क्या तीनों कन्फ्यूजन में चल रहे हैं। अभी भी थोड़ा बॉटम दिखाई दे रहा है। जब स्पोर्ट साइड में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें टॉप का वेट करना चाहिए। और टॉप हमारा कहाँ है, टॉप हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 20,200, इसकी वैल्यू पे क्लिक करें तो क्या आ रहा है 214 और 15 की वैल्यू आ रही है कि हमें 214 और 15 मिल जाए। मार्केट कहाँ चल रहा है 181। मान लीजिए यहाँ से अगर हमें 30-35 पॉइंट ऊपर मार्केट मिल जाता है तो वहाँ से हमारी एक पुट की बढ़िया ट्रेड बन सकती है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। क्यों बन सकती है, क्योंकि ये तीनों जगह में कोई क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। जब तक क्लैरिटी नहीं बन पाएगी, यहाँ पे देखिए 11 लाख 10 लाख 10 लाख कितना ही फ़र्क रह रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। देखिए समय क्या हो गया 11:27 और सुबह से मॉर्निंग से ये विक्टर टॉप का सिलसिला चला आ रहा है ना, हो गया इसको 2 घंटे से ऊपर। लेकिन धीरे धीरे इसकी परसेंटेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर धीरे धीरे परसेंटेज डिक्रीज होती होती अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया सपोर्ट हमारा, तो फिर हम बुलिश मार्केट को देख सकते हैं कि 20,200 के डाइवर्जन से हम अपनी कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। 165 से 70 की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से हम कॉल ले सकते हैं। अगर हमारा 20,200 पे जो शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाए तो, जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक हम इसको बुलिश नहीं कर सकते और यहाँ से ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि नीचे हमें 20,100 तक कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है कि अगर मार्केट कन्फ्यूजन बनी रही तो यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है, 11:35 हम 12 बजे का डेटा देख लेते हैं। 12:15 का अगर डेटा देखें तो अभी भी विक्टोर बॉटम कितने परसेंट, ये 87%, अभी भी विक्टोर बॉटम बना हुआ है। तो जो हमारी रिस्क की ट्रेड अब दिख रहा है हमें, क्योंकि देखिए 3-3.5 घंटा हो गया मार्केट को, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। हालांकि शिफ्टिंग हो गई थी वो कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा। और ये विक्टोर बॉटम भी दिखाई देने लगा है, इसको हम विक्टोर बॉटम भी कह सकते हैं। और अगर 3 जगह ये चल रहा है तो इसको हम थोड़ा मान सकते हैं कन्फ्यूजन है। लेकिन अभी थोड़ा 20,100 थोड़ा पीछे रह गया। 20,050 जो 150 है 150, ये भी धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। हालांकि शायद ये 87% पे रुका हुआ ही है ना, 12:15 हो गई, 11 11:30 के आसपास भी 87% ही था, ये रुक गया। अगर ये रुक भी गया तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, 150 के डाइवर्जन तक, जिसकी वैल्यू क्या रही है 116 है, कि यहीं तक जाएगा। मार्केट चल कहाँ रहा है 165, मान लीजिए हमारे 150 के डाइवर्जन के आसपास, 150 का क्या दिखा रहा है 165, तो 150 के अप साइड के डाइवर्जन पे चल रहा है यहाँ पे 165। और मैक्सिमम बॉटम क्या हो सकता है आज का, ये 116 120 की मैं वैल्यू मान लीजिए कि 20,120 तक मैक्सिमम लो हो सकता है, जब तक ये विक्टोर बॉटम रहता है। 87% है, ये तो और भी कम होगा ना। इसको हम देखिए 20,200 को कंपेयर करके देखें, कंपेयर का फीचर अभी नहीं आ रहा है, इसका कंपेयर करके देखते। ये तो मान लीजिए हमारा 82 के आस पास रह गया होगा, ये कितना चल रहा है 87% चल रहा है, रुका हुआ है। यहाँ तक कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर फिर नीचे बॉटम कितना है, इतना ही बॉटम है, इतना ही हमारा टॉप है। ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 20,215 के पास, या तो 20,215 जाएगा या फिर कहाँ तक आएगा 116 तक। मार्केट कहाँ चल रहा है, बीच में चल रहा है, बिल्कुल 165 पे चल रहा है। बॉटम क्या है, बॉटम 115, टॉप क्या है, टॉप 215 है। तो इतना ही रिस्क है हमारा, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही हमारा रिस्क है। तो अगर आप कोई रिस्क की ट्रेड लेना चाहे तो उसको दिख सकता है कि पुट की ट्रेड हम यहाँ से ले सकते हैं 165, मार्केट कहाँ तक चला जाएगा कि 115 तक चला जाए, और ऊपर गया तो कहाँ तक जाएगा 2,000 के 20,200 के डाइवर्जन तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब समय क्या हो गया 12:23। चार्ट में अगर हम देखें 12:23 का डेटा क्या था, ये अप्रोक्स यहाँ चल रहा है मार्केट, है ना, यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे दिख रहा था, क्योंकि जो हमारी परसेंटेज थी वो एक जगह रुक गई। तो यहाँ से जो क्या है पुट की ट्रेड एक रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। सेफ ट्रेड कहाँ से बनेगी, सेफ ट्रेड हमारी यहाँ से बनेगी, 20,215 के आसपास आ रही थी ना वैल्यू। अगर ये मार्केट यहाँ तक गया, अगर यहाँ तक चला जाता तो हमारी एक बिल्कुल ज़बरदस्त वाली ट्रेड यहाँ से बन जाती। अगर यहाँ तक आ जाता, अगर ये मार्केट कहाँ तक हाई लगाया इसने, देखिए 195 का, अगर ये यहाँ से 20 पॉइंट और चली जाती तो हमारी पुट की ट्रेड बन जाती कितनी, पूरी 100 पॉइंट की यहाँ तक के लिए एक ट्रेड हमारी बन जाती अगर यहाँ पे आती। लेकिन मार्केट क्या हुआ, यही थोड़ा टाइम पास करती रही, फिर अपने लेवल पे आई। जो हमारी रिस्क की ट्रेड थी, यहाँ से ऊपर जाने का चांस भी इतना था और नीचे आने का भी चांस इतना था,
तो ये हमारी रिस्क की ट्रेड थी, स्पॉट के ऊपर शिफ्टिंग हो चुकी थी, अगर वो कंप्लीट हो जाती तो मार्केट बुलिश हो जाता, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई, तब तक ये बीच में चल रहा था। तो यहाँ से पुट की ट्रेड बनी, अगर कोई रिस्क की ट्रेड उठाया तो इसको उसने उठा लिया होगा, और जो सेफ का वेट कर रहा है उसकी ट्रेड यहीं से बन रही थी। तो ऐसा वाला रिस्क हमने नहीं लिया, ये भी आपने लिया हो, किसी ने लिया हो तो ज़रूर शेयर करना। तो आज की ट्रेड क्या थी, एक रिस्क की ट्रेड थी जो कि इस डाइवर्जन से बनी। हाँ, शायद यहाँ पे 2.0 ने भी इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट गिरने वाला है, और परसेंटेज भी हमारी 87% के आसपास आके रुक गई थी इस समय पे। तो ये वाली एक पुट की बढ़िया वाली ट्रेड थी। अगर मान लीजिए किसी ने इस समय पे भी उठाई हो, 12 बज के 12:15 यहाँ से भी उठाई है, तो ये वाली एक पुट की ट्रेड थी। और ये किस समय तक आई, 2:30 का डेटा हमें देखना, यहाँ तक मान लीजिए, तो पूरा यहाँ तक तो बन रही थी, यहीं तक की ट्रेड मिली। 2:30 पे हमें एग्जिट करना होता है। कितने पॉइंट्स की थी, 165 से 145, बहुत कम, बहुत छोटी ट्रेड थी, मार्केट बिल्कुल फंसा हुआ था ना। यहाँ तक चला जाता फिर हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाता यहाँ पुट के लिए, क्योंकि तब हमें क्लियर ही था मार्केट गिरेगा। लेकिन ऐसे में बहुत रिस्की था, क्योंकि 20 पॉइंट, यही 30 पॉइंट ऊपर, 30-40 पॉइंट ऊपर जाना था, वही 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे आना था, मार्केट बिल्कुल बीच में चल रहा था। तो शायद आप आज किसी ने लॉस नहीं किया होगा, अगर फिर भी किसी ने ज़बरदस्ती का ट्रेड किया है उसका हम कह नहीं सकते, अदरवाइज़ वो लॉस वाला दिन नहीं था, क्योंकि कोई हमें वैल्यू ही नहीं मिल पा रही थी जिससे हम ट्रेड करें। यही था आज का हमारा पोस्ट एनालिसिस।